हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपको डायग्राम देख के पता चल गया होगा। सामान्यतः इस डायग्राम का यूज़ करके हम करंट समझ सकते हैं। बेसिकली यही मैपिंग कहलाता है। बट एक्चुअल में जिस तरह के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में फेस करने पड़ते हैं या जिस प्रकार के अप्रोच की हमें ज़रूरत है, आज हम उसे देखेंगे। हम जानेंगे कौन से कारक हैं जो सागर के अंदर महासागरीय जलधाराओं को जन्म देते हैं, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ओशियन वाटर करंट के लिए। हम एक मॉडल करेंगे जिसको एक बार याद कर लेंगे तो उसके बाद हमें कभी भी इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ओशियन करंट्स के नाम बदलेंगे, काम वही रहेगा। किस तरह गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, किस तरह ठंडी उत्पन्न होती है, मोशन कैसे होगा उनका। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आपको अगर आपने मॉडल समझ लिया तो आपको कभी भी उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल देखने से पहले हम जानते हैं वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं एक बार। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा एशिया है, और ये हमारा यूरोप है। ये हमारा जो यहाँ पे ओशियन है इसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ये हमारा नीचे वाला क्या कहलाता है, साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे हमारा क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। इधर हमारा है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है ये। इधर हमारा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है, और इधर भी हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ये हमारी अर्थ होती है। ये हमारी अर्थ है जो अर्थ को दो भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा होती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी होती है उसे हम कहते हैं, अच्छे से नहीं बन पाए बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बना, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क से मकर तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जो जलधाराएं यहाँ से उत्पन्न होंगी हमारी इक्वेटर से, वो कैसी धाराएं होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। और उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर का है, यहाँ इक्वेटर से लेके कर्क तक, इसे हम ऊपर का जो होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध, जो कर्क रेखा से नॉर्थ साइड जो इधर है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे है इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में जब भी जलधाराएं चलती हैं तो क्लॉकवाइज चलती हैं। कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो इसे कैसे चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और जो एक बार और याद रखनी है एक बात कि जो भी इक्वेटर से उत्पन्न जलधाराएं होंगी, जो भी इक्वेटर से जाएंगी वो कैसी होंगी, गर्म होंगी। और जो पोल से आएंगी यानी ध्रुवों से आने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। अब हम मॉडल को समझते हैं। महासागरीय जलधाराएं क्या हैं, सागर में चलने वाली एक नदी के समान जो धाराएं होती हैं उन्हें महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। हमने जान लिया गर्म जलधारा कब होगी, जब वो क्या होगी, जब जलधारा हमारी इक्वेटर से होके, जो इक्वेटर से चलने वाली जलधाराएं वो गर्म होंगी, और जो ध्रुवों से आएंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। गर्म जलधारा क्यों होती है इक्वेटर से, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब हम मैप को समझते हैं, जो भी मॉडल है हमारा। मैंने ये मॉडल बना, एक महाद्वीप इधर है और दूसरा महाद्वीप इधर है। दो महाद्वीप हमने बनाए हैं जिसमें जल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जा रहा है। सतह का पानी जा रहा है, अंदर का पानी नहीं, सरफेस वाटर मूवमेंट कर रहा है, और अंदर का जो पानी है वो नहीं कर रहा है। अब हम जानते हैं कौन सी घटक हैं जो हमारी जलधारा उत्पन्न होने के कारण है।
क्यों जलधारा को उत्पन्न करते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी का घूर्णन यानी अर्थ रोटेशन। जो पृथ्वी हमारी मूव करती है, रोटेट करती है, वो कैसे करती है, वेस्ट से ईस्ट साइड को रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। एक तो हमारा ये कारण हो गया। दूसरा क्या कारण है हमारा, महासागरीय जल की लवणता में अंतर। जो महासागर का जल है उसकी लवणता में अंतर होता है। जैसे कि अगर प्रशांत महासागर है उसकी जल की लवणता अलग होगी, जो आपका अटलांटिक महासागर है उसके जल की लवणता अलग होगी। तो जो महासागरीय जल है उनकी जो लवणता में अंतर है, लवणता में अंतर से घनत्व में अंतर होता है, तो भी एक कारण है। एक कारण ये भी है महासागरीय जल के तापमान के अंतर के कारण, ये भी एक कारण है जो हमारी महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न होने का कारण है। अब ये जो हमने मॉडल बनाया है, एक महाद्वीप ये है, एक महाद्वीप ये है। हमारा जो जल जा रहा है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ जा रहा है, और अंदर का जल नहीं मूव कर रहा है, जो सतह वाला सरफेस वाटर है वही मूव कर रहा है। दूसरा मॉडल मैंने बनाया है, ये हमारी माना हमने, ये हमारी अर्थ है। सॉरी डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये डायग्राम बना के। ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ कैसे मूव करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो जब हमारी अर्थ मूव करती है तो जो महासागर का जल है वो भी मूव करता है। भाई वेस्ट से ईस्ट की मूव करे तो जल भी ऐसे मूव करेगा। अब हम कभी एक चीज़ इमेजिन करें, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम कभी भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, जब बाहर झांकते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी स्थलाकृति हैं, वो पीछे की तरफ जा रही हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की तरफ बढ़े। सेम वही इसमें भी होता है। क्या है, जब भी अर्थ इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है तो जो हमारा जल है वो भी ऐसे मूव करता है। और यहाँ पे एक महाद्वीप होगा, अर्थ है तो महाद्वीप इधर भी होगा, महाद्वीप इधर भी होगा। यहाँ पे इस महाद्वीप से टकराता है और ऐसे रिवर्स होता है, इधर रिवर्स होता है। तो जब जल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे कोई जगह खाली हो गई, इसको फिल करने के लिए यहाँ से कुछ धाराएं आएंगी। यही हमारी महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न होने का कारण है। इसको मैं बड़ा सा समझा के बना के समझाएंगे। ये मॉडल, एक महाद्वीप हमारा ये है और एक महाद्वीप हमारा ये है। दो महाद्वीप है हमारे। जब अर्थ रोटेट की तो हमारा जल भी चला, ऐसे इधर से इधर चला, यहाँ पे इस महाद्वीप से टकराया और ये रिवर्स हो गया, इधर ये रिवर्स हो गया। यहाँ पे जो खाली जगह है उसको फिल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ पोल से जल आएगा, करंट आएंगी, जो जलधाराएं होंगी, धारा चलेगी यहाँ पे ऐसे, और ये फिर ऊपर से भी आएगी यहाँ से, जो यहाँ पे जगह खाली हुई उसको भरने के लिए। यही पूरा एक प्रोसेस बन जाता है। जल इधर से इधर जाता है और ये ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में भी होता है, यही सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। ये ऐसे गई, यहाँ पे जगह खाली हुई और ऊपर से जलधारा आई, फिर ये यहाँ ऐसे गई, और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो ध्रुवों से जलधारा आती है वो ठंडी होती है, और जो यहाँ से विषुवत रेखा से उत्पन्न होता है, इक्वेटर से उत्पन्न होती है, वो गर्म जलधारा होती है। आपने एक ये बहुत इंसिडेंट सुना होगा टाइटैनिक का। तो जो टाइटैनिक हुआ था उसका भी एक कारण क्या था, यही जो महासागरीय जलधाराएं हैं यही थी। या जो भी महाद्वीप होते हैं उनकी पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, या जो भी शिप चलती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, तो उसका भी यही है, महासागरीय जलधाराएं हैं। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। ड्रिफ्ट क्या होती है, करंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है। जब जलधारा का वेग कम हो तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, जब धारा का वेग औसत हो तो उसे हम करंट कहते हैं, और जब धारा का वेग बहुत तेज हो तो उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये, जब ये धारा हमारी इधर से इधर गई, भाई यही उत्तरी गोलार्ध में हुआ, सेम ही दक्षिणी गोलार्ध में हुआ, तो कुछ जो धारा होती है, कुछ जल हमारा क्या होता है वापस भी आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर करंट कहते हैं। और जो ये वाली होती है इसे हम क्या कहते हैं, अगर ये अटलांटिक महासागर, मतलब जो भी महासागर होता है उसका नाम रख देते हैं, सारे महासागरों में सेम होता है। अगर ये अटलांटिक महासागर है तो हम रख देंगे अटलांटिक इक्वेटोरियल ओशियन करंट। अगर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, अगर यही पैसिफिक ओशियन हो तो पैसिफिक का हम नाम रख देंगे।
आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन की जो भी करंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे।